न्यूनतम वेतन का केस दिल्ली में लगा सकते हैं, वहाँ नहीं लगा सकते। 3 साल तक बैन लगा रखा है। और मोदी सरकार पूरे देश के अंदर यही नीति लाना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार ये चाहती है कि देश के अंदर उद्योगपतियों को खुली छूट दी जाए। देश के मजदूरों ने अपनी कुर्बानी देकर, लड़ाई लड़कर देश के अंदर 44 कानून बनवाए थे, और मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। ऐसे अच्छे दिन आए मजदूरों के कि उन्होंने 44 कानून थे उसे ख़त्म करके 4 कानून बना दिए। आज हमारे देश के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे कोई भी संस्थान है, सारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। आज अच्छे दिन ये आ गए कि मजदूरों के अच्छे दिन आए नहीं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के अच्छे दिन आ गए हैं। आपको यही मालूम होना चाहिए कि जब भारत के अंदर, देश के अंदर कोरोना की बीमारी फैली, कोरोना की बीमारी फैलने के दौरान में मोदी सरकार ने 19 मार्च और 29 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि लॉकडाउन के दौरान में सभी कारखानदारों को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी मजदूरों को लॉकडाउन का पूरा पैसा दिया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए और देश के मजदूरों को वाहवाही लूटने और अपना वोट बैंक बचाने के लिए उन्होंने 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए। लेकिन मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान में कोई एक कारखानदार का नाम बताएं जिसने मजदूरों को लॉकडाउन का पैसा दिया हो। एक भी कारखानदार ने किसी मजदूर को 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि कारखानदार मोदी सरकार के जो नोटिफिकेशन थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार से पूछा गया कि आपने नोटिफिकेशन कैसे जारी किया, तो वो नोटिफिकेशन मोदी सरकार ने वापस ले लिया। दोनों के दोनों नोटिफिकेशन वापस ले लिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालिक और मजदूर आपस में फैसला कर ले। हम ये बताना चाहते हैं कि जब मोदी सरकार के आदेश पर मजदूरों को लॉकडाउन का पैसा नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारे न्यायपालिका कि मजदूरों को लॉकडाउन का पैसा मिलना चाहिए। आज देश के अंदर ऐसे ऐसे कारखाने, दिल्ली के अंदर ऐसे कारखानदार हैं जो मजदूर मेहनत करता है, अपना कमाया वेतन लेना चाहता है, 14,842 की जगह 8,000 में और 5,000 में हमारे महिलाओं और मजदूरों से काम लिया जा रहा है। वो कारखानदार मजदूरों को लॉकडाउन का आपसी बातचीत करके पैसा देगा? कोई भी देने वाला नहीं है साथियों। लेकिन आज देश के अंदर ऐसी हालत हो गई है, पहले उन्होंने नोटबंदी करी, फिर लॉकडाउन कर दिया। आज सैकड़ों मजदूर, क्या करोड़ों मजदूर हमारे देश के अंदर बेरोजगार हो गए हैं। और मोदी सरकार ने 3 राज्यों के अंदर उनकी सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात के अंदर और यूपी के अंदर अगर आपको किसी मालिक ने तनख्वाह नहीं दी है तो आप तनख्वाह की कंप्लेंट दोगे तो वहाँ का एसडीएम परमिशन देगा, तब उस पर कार्रवाई होगी। नहीं 3 साल के लिए कानून रद्द कर रखे उन्होंने। न्यूनतम वेतन का केस दिल्ली में लगा सकते हैं, वहाँ नहीं लगा सकते। 3 साल तक बैन लगा रखा है। और मोदी सरकार पूरे देश के अंदर यही नीति लाना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार ये चाहती है कि देश के अंदर उद्योगपतियों को खुली छूट दी जाए। हायर फायर की जो स्थिति ला रखी है, फिक्स टर्म्स कानून जो भारत मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर लागू कर दिया, उसके अंदर यह है कि कोई भी कारखानदार भविष्य में आगे जो मजदूर हमारे हैं उनका भविष्य अंधकार में है। कोई भी कारखानदार रखेगा आपको 2 साल के लिए रखेगा, 2 साल के बाद, 2 साल से पहले और 2 साल के बाद में आपको नौकरी से निकाल देगा। आप केस नहीं कर सकते हैं। यह मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया है। मजदूरों का यह है कि जो न्यूनतम वेतन का कानून है, आज न्यूनतम वेतन का केस लगाओ तो 2 साल 3 साल लग जाते हैं मजदूरों का आदेश पास होने में। और अगर आदेश पास करवा भी लिया मजदूरों ने लड़ाई झगड़ा करने के बाद, उसके बाद होता क्या है कि रिकवरी के लिए 4 साल 6 साल लग जाते हैं। तो एक मजदूर को तनख्वाह के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए कम से कम 7 साल 8 साल चाहिए। और मजदूर आके जो मजदूरों ने यूनियन बना रखी है, यूनियन बनाने का अपना मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार पर मोदी सरकार ने हमला किया है। यूनियन को ख़त्म करने की नीति बना रखी है। पहले हमारे देश के अंदर कोई कारखानदार मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे, बोनस ना दे, नौकरी से निकाले, उसके लिए कानून बना हुआ था कि मजदूर 21 दिन पहले नोटिस देकर हड़ताल कर सकता है, क्योंकि मजदूरों की जायज़ मांगों के लिए मजदूर हड़ताल कर सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर यही प्रस्ताव पास कर दिया कि अगर आपने स्ट्राइक का नोटिस दिया है और स्ट्राइक का नोटिस देने के बाद उस नोटिस पर अगर लेबर डिपार्टमेंट में चाहे श्रम निरीक्षक
श्रम निरीक्षक हो या कोई भी अधिकारी, आपकी नेगोशिएशन चल रही है, उस दौरान में आप हड़ताल नहीं कर सकते। अगर आपने हड़ताल कर दी तो हड़ताल गैर कानूनी मानी जाएगी। और उसके अंदर ये भी प्रावधान लागू कर दिया कि उस हड़ताल के अंदर 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक गैर कानूनी हड़ताल खत्म होने पर, घोषित होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये पहले ये था कि हड़ताल होने पर मजदूर अपने अधिकार मांगते थे, आज उल्टा हो गया। अगर हड़ताल का नोटिस देने के बाद अगर हड़ताल गैर कानूनी घोषित हो गई तो हमें पैसा देना पड़ेगा। ये मोदी सरकार ने देश के अंदर कानून बना दिए हैं। इन सभी तमाम बातों को लेकर और मजदूरों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए हम लोगों ने 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का घोषणा कर रखी है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन साथी शामिल है। आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि देश के अंदर छोटे मोटे फैक्ट्री में काम करने वाले 55 करोड़ मजदूर हैं। जो मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ की आबादी है, 55 करोड़ मजदूर है जो छोटी मोटी फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन जब से लागू हुआ है तब से 16-17 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। उसके बारे में मोदी सरकार कुछ नहीं कहती और 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज दे दिया। अभी सीतारमण जी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये खाली अखबारों के अंदर और मीडिया के अंदर आने के लिए खाली दिए जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जितने हमारे मजदूर साथी बैठे हैं कि मोदी सरकार ने किस मजदूर को 10,000 रुपये दिए हैं? किसी को मिला? किस साथियों? किसी को नहीं मिला। आज के टाइम में खाली अखबारों के अंदर घोषणा कर दी जाएगी कि इतने हजार पैकेज लागू कर दिया है। वो पैकेज किसके लिए है? जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अडानी है, डालमिया है, बिरला, टाटा, इनके लिए पैकेज दिए जा रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि जो हमारे छोले भटूरे वाले, खोमचे वाले, इन और रिक्शे वाले जो छोटी फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या पैकेज दे रहे हैं? उनके लिए पैकेज दे दिया कि आप 10-10 हज़ार रुपये लोन लो, 10,000 से 20,000 रुपये लोन लो। लोन लेने के लिए अगर मुझे लोन लेके फैक्ट्री चलानी है, अगर कोई तो कारखानदार मजदूरों को क्या देगा? अगर आपको बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो हज़ारों 20-20 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दे रहे हैं। जो हमारे बिरला, टाटा, डालमिया और जो नीलम मोदी और ये दुनिया भर के जो बाहर बैठे हुए हैं, जो हजारों करोड़ रुपए ले लेके भाग गए। और आपको मालूम होना चाहती है साथियों, विजय लक्ष्मी बैंक है, कौन सा भी आया हुआ है, उसके अंदर जनता का करोड़ों रुपया गमन हो गया है। और जनता का करोड़ रुपया गमन होने के बाद अब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिसका पैसा है वो खाली 25,000 रुपये महीने में निकाल सकता, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता। अगर मेरे लड़के की शादी है, अगर मेरे को पैसे की ज़रूरत है तो मेरा ही पैसा है, सरकार कहती है 25,000 रुपये ज़्यादा नहीं होगा। अगर सरकारी बैंक है उसके अंदर गमन हो रहा है तो मोदी सरकार सो रही है कि डायरेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिन्होंने पैसा लेके भागे हुए हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने अपना पैसा बैंक में जमा करा रखा है तो वो उसके लिए नियम बना दिए कि 25,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। ये जो मोदी सरकार के 8-10 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। लेकिन ये मालूम है कि कोई भी अगर मजदूर साथी मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके यहाँ ईडी के छापे पड़ जाएंगे। उसकी पूरी बिल्डिंग यूपी के अंदर देख रहे हो कि उन्हें आतंकवादी घोषित करके, बदमाश घोषित करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढाई जा रही है, बड़े आम लोगों को मारा जा रहा है। ये मोदी सरकार की नीति बनी हुई है। आज देश का मजदूर संपन्न कहाँ है? मजदूर का मौलिक अधिकार खत्म है। आज बड़े पैमाने पर ठेकेदारी प्रथा चल रही है। ठेकेदारी प्रथा में जो हमारे मोदी सरकार से हम लोगों ने मांग कर रखी थी कि आज जो ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम करने वाले मजदूर हैं उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलती। आपके बीच में हमारे ESI हॉस्पिटल के बैठे हुए हैं, दीनदयाल हॉस्पिटल की महिलाओं कर्मचारी बैठे हैं, एयरपोर्ट की महिलाओं कर्मचारी बैठे हुए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनके जो एयरपोर्टों के अंदर जो सरकार है, भारत सरकार है चाहे दिल्ली सरकार है, ठेकेदारों को ठेका देती है 3 साल के लिए। 3 साल का ठेका देने के बाद दूसरा ठेकेदार आ जाएगा तो इनके 5 साल पूरा होंगे नहीं तो उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी कहाँ? इनके अधिकार तो खत्म। ठेकेदारों को फायदा है, ये मजदूर कहाँ जाएंगे? ये चाहे 20 साल कर ले, 30 साल कर ले, इन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। आज हम लोग की लड़ाई यही थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, हम लोग लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानने वाला कौन है? कोई नहीं मानने वाला। आज समान काम का समान वेतन, जो सरकारी कर्मचारी पहले थे 48,000 रुपये तनख्वाह लेने हैं, और हमारे बीच में जो महिला कर्मचारी बैठी हैं 14,842 में भी ठेकेदार कहता 15,000 रुपये रिश्वत दोगे तो काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। और 14,000 रुपये आपके बैंक में डालेगा, 3,000 3500 रुपये उसको वापस दूसरे दिन ला के दोगे। अगर दूसरे ला के नहीं दिया
तो मालिक कह देगा, ठेकेदार कह देगा कल से आने की जरूरत नहीं है, और हॉस्पिटल में या जो सरकारी संस्था उनके अधिकारी कह देंगे कि मिसबिहेव कर रहे हैं, काम ठीक नहीं कर रहे, इन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं क्या सारे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और ठेके पे काम करने वाला मजदूर यही गलत काम करता है क्या जो इनका नौकरी से निकाला जा रहा है? ESI के अंदर 150 कर्मचारी निकाल दिए, एयरपोर्ट में हमारे 350 कर्मचारी निकाल दिए, दीनदयाल हॉस्पिटल में कर्मचारी निकाल दिए। तो ये सरकार की नीति क्या है? ये सरकार की नीति है, सरकार की जो नीति बना रखी है कि आपस में लड़ाओ, अखबारों के अंदर देते हैं जो मोदी भगत होते हैं। आपने पूछा चुनाव के अंदर भी मोदी सरकार ने, चाहे आपकी सरकार बन गई हो मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की बन गई थी, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर पैसे के बलबूते पर एक तरफ तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने क्या नीति अपना रखी है? एक एक विधायक को 50-50 हज़ार करोड़ रुपया दे के विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में बुला लेते हैं। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? एक तरफ तो कहते हैं हिंदुस्तान में पैसा ही नहीं है, तो पैसा मजदूरों का है, रख रखा है उनके। बीजेपी वालों ने पूरे देश के अंदर 1200 जो कार्यालय बना रखे हैं पूरे देश के अंदर, 1200 कार्यालय। एक दीनदयाल उपाध्याय भी बना रखा है इन्होंने, वो भी इंटरनेशनल समझो ऐसे कार्यालय बना रखा है, उसके अंदर कोई भी जाएगा कुछ, उसके अंदर अगर बम भी फेंकोगे तो भी टूटने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे 1200 कार्यालय बना दिए। मोदी सरकार के पास पैसा कहाँ से आया? कांग्रेस अपने 70 साल कहते हैं कांग्रेस ने राज किया, 70 साल में उसने कितने कार्यालय बना दिए? तुमने 6 साल के अंदर इतने करोड़ों अरबों के कार्यालय बना दिए। तो ये सब मजदूरों की कमाई का पैसा है, मजदूरों की कमाई का पैसा है। मजदूरों को खाली झूठे आश्वासन दे देंगे, अखबारों के अंदर दे देंगे कि मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत दी जा रही है। मजदूर तो अखबार लेके घूमता है कि मोदी सरकार ने हमारे के लिए बहुत बड़ी सहायता दी है, लेकिन मजदूरों को कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। मजदूर तो जो अगर नौकरी करता है अपनी नौकरी हाथ धो लेगा, हाथ धोने के बाद में अगर एक कारखानदार अगर उसको नौकरी से निकाल देगा, उसे न्याय के लिए लड़ने के लिए कम से कम 6 साल 8 साल लड़ने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर। अब ये पूछना चाहते हैं अगर 6 साल 8 साल अगर मजदूर लड़ेगा तो मजदूर कहीं काम करेगा, अगर पता लग गया कि फैक्ट्री में काम कर रहा है तो जो खाली बैठा वो केस भी डिसमिस हो जाएगा मजदूर का। लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि 8-8 10 साल कोई लिमिटेशन नहीं है मजदूरों के लिए, काम के लिए। मजदूरों को तनख्वाह ना दे उसके लिए कोई नहीं है। आज अगर किसी मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलती है, केस तनख्वाह का लगाओ तो 4 साल के बाद फैसला होगा। लेकिन अगर ये पूछना चाहते हैं कि जो मजदूर अगर हड़ताल करके और अपनी आवाज़ उठा के मालिक से अगर कहेगा, अगर अपनी हड़ताल करके और मालिक के गेट पे खड़ा हो जाएगा तो उस पर भी मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इन तमाम बातों को लेके हमारे ये जो आज का जो कन्वेंशन बुलाया गया है, इसमें हमारे सीटू के साथी भी है, HMS के भी है, एटक के भी आ रहे हैं साथी। हम सभी लोगों ने 26 नवंबर के हड़ताल की घोषणा कर रखी है कि मोदी सरकार जो श्रम कानून पर जो बैन लगा दिया है, श्रम कानून ख़त्म कर दिए हैं, नए श्रम कानून थोपे जा रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए पूरा देश का मजदूर 65 हज़ार करोड़ जो मजदूर हैं वो हड़ताल पर जाएंगे और बताएंगे। इस हड़ताल के अंदर रिक्शे वाला, DTC बस वाला, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी संस्थान टोटली बंद कर दिए गए हैं। और इन्होंने अब क्या कर दिया कि मोदी सरकार ने ये नियम और बना दिया कि जो सरकारी स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर हम कहते हैं ना सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, मोदी सरकार ने वो भी एक कानून पास कर दिया है कि जितने भी सरकारी स्कूल है उसे भी प्राइवेट निजी हाथों में बेच रहे हैं। जब सरकारी स्कूल रहेगा नहीं, प्राइवेट खरीद लेंगे, तो प्राइवेट में अगर तुम बच्चों को भेजोगे तो मनमानी फीस मांगेंगे। तो ये मोदी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठा रखी है कि मोदी सरकार ने जो अपनी नीति अपना रखी है, उस नीति के खिलाफ 26 नवंबर की औद्योगिक हड़ताल करने की घोषणा सभी ट्रेड यूनियन साथियों ने कर रखी है। एयरपोर्ट में भी करेंगे, DTC वाले भी करेंगे, छोटी मोटी फैक्ट्री वाले भी करके मोदी सरकार को बताएंगे कि जो आपने नीति बना रखी है उसे वापस लो और मौलिक अधिकार मजदूरों के उसे किसी ख़त्म नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें कोई भी हिंद मजदूर सभा की तरफ से आपको आश्वासन दिया जा रहा है, उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम मजदूरों के हितों के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन मजदूर के अधिकार को ख़त्म नहीं होने देंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।